हाय दोस्तों, हाय। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नीलम। वेलकम है आपका मेरे चैनल नीलम सिसोदिया ब्लॉग्स पर। तो मैंने कल आपको वीडियो शेयर करी थी नवरात्रि की फंक्शन की। हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे हर फंक्शन बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आपने देखा वीडियो को, कैसा लगा हमारे यहाँ का प्रोग्राम। और आज है चौथी नवरात्रि और हमारे घर में है सत्संग। बड़ी वाली दीदी के यहाँ, मेरी ताऊ जी की बेटी है, उनके घर में सत्संग है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था पिछले ब्लॉग्स में कि हमारे घर में आ रही है शादी। तो किसकी शादी है, क्या है, तो आज आपको बताती हूँ। शादी है मेरी दीदी की पोती की। मेरी दीदी की पोती है तो मेरी भी पोती है, हम दादी हैं उसकी। तो उसी के लिए आज हमने सत्संग रखवाया है घर पे। तो जा रही हूँ मैं दीदी के घर और वहीं मिलूंगी आपसे और दिखाऊंगी आपको सत्संग की थोड़ी सी क्लिपिंग। तो आइए मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, धूप कितनी कड़ाके की हो रही है। दोपहर के बज रहे हैं 1:45 और धूप हो रही है बहुत तेजी से। जल्दी से पहुँच जाऊंगी 5 मिनट में। हैं बुला पूछ रही है ऊपर, चलते हैं। दीदी का फोन आ गया, बुलाने जाना है उनको। कहाँ है सब? जा रही है दीदी को लेने हमारी भूरानी। है चलिए ऊपर चलते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं। मैं ये कह रही वो देख लियो, वहाँ पे वो रखी टोकरी भोग के। हाँ ठीक। देख लियो। तो भैया सासू माँ को मिल गया ऑर्डर कि देख लेना काम सही है या नहीं। और इन्हीं की बेटी की है शादी और आ गए हम ऊपर। और यहाँ चल रहा है ओम शांति। ओम शांति। और ये है हमारे यहाँ का दीदी का मंदिर। चल रहे माता रानी के भजन, तो आपको पास जाके सुनाती हूँ। हम सेंटर से आ रही हैं कल आई मैंने कहीं ना ये 9 दिन ही नहीं, भक्ति में तो 9 ही दिन का बहुत महिमा है कि देवियों का अलग अलग स्वरूप है और अलग अलग स्वरूप की पूजा है विधि विधान से। और हर देवी स्वरूप से कुछ प्राप्तियां भी होती हैं। जैसे आप शैलपुत्री ले लें तो शैलपुत्री माँ को देखते हैं तो उनकी पूजा है कि शिव मिल जाए, हम भगवान का हमें दर्शन हो। पार्वती ने यही मांगा था। उसके बाद में अगर हम देखें माँ दुर्गा को देखें तो दुर्गुणों का नाश करने वाली है, अष्टभुजाधारी हैं। और वैसे तो देखने में ये आता है कि एक एक देवी से एक एक चीज की प्राप्ति है। जैसे सरस्वती माँ से विद्या की प्राप्ति है ना, ज्ञान की प्राप्ति है। लक्ष्मी माँ की पूजा करते तो उसमें विनाशी धन की प्राप्ति है। विनाशी धन इसलिए कह रही हूँ,
वैसे तो धन बहुत आवश्यक है, जीवन में धन से बहुत कुछ आवश्यकताएं हमारी पूर्ति होती है, परंतु माँ लक्ष्मी से वो विनाशी धन ही है, क्योंकि एक जन्म ही काम आता है। और फिर दूसरी बात, संतोषी माँ को देखें तो उनका स्वरूप हमें संतुष्टता प्रदान करता है, ऐसा ही है ना। लेकिन जगदम्बा जो स्वरूप है ना, इन स्वरूपों में 9 स्वरूपों में जगदम्बा जिन्हें आप शेरावाली कहते हैं, अष्टभुजा धारिणी कहते हैं, शेर पर सवारी है, तो जो किसी से ना मिले वो सब कुछ शेरावाली है, ऐसा ही है। भाई लक्ष्मी जी से धन मिल गया दूसरी चीज में, सरस्वती माँ से विद्या मिल गई दूसरी चीज में, लेकिन जो किसी से नहीं मिला, जो कुछ रह गया वो किससे मिलेगा? शेरावाली। तो ऐसे नवरात्रे जो हम 9 ही दिन मनाकर छोड़ देते हैं, वास्तविकता ये है कि इन देवी स्वरूपों की अगर हम विशेषताओं को समझ लें, इन देवियों के गुण कौन कौन से हैं, और हम अपने में उन्हें धारण करना प्रारंभ कर दें, शुरुआत कर दें, तो हमारा तो हर दिन नवरात्रा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? या देवियां भी कोई मेहमान है कि 9 दिन के लिए बुलाया और उनकी प्रतिष्ठा की और उसके बाद विदाई हो गई? नहीं, देवियां तो हमारे घर में सदा ही रहनी चाहिए। तो वो हम अपने गुणों के आधार से उस वातावरण को, जो मंदिर में हम जाते हैं, उस वातावरण को अपने घर में लेकर आए, अपने घरों को भी मंदिर बनाए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या 9 दिन आ गए तो उसमें 11वीं की पूजा की, माँ को प्रतिष्ठित किया, सुबह शाम भजन गाया, और उसके बाद 9 दिन के बाद फिर 6 महीने के बाद नंबर आएगा, ऐसा नहीं। हर दिन हमारा नवरात्रा बने और हमारा इतना परिवर्तन हम कर लें कि हमारा घर मंदिर कैसा हो जाए या नहीं हो जाए? मंदिर कैसा होता है? साफ सुथरा। सबसे पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। जितना मंदिर की सफाई है, हम अपने को देखें कि बाहर की स्वच्छता और अंदर हमारे मन मंदिर की स्वच्छता पर हमने कितना ध्यान दिया। करना चाहिए। हाँ, मंदिर में जाके झाड़ू लगाते हैं, इतना सफाई करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य बनेगा। वह भी जरूरी है कि आप अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, मंदिर की सफाइयाँ करते हैं, लेकिन आत्मा भी तो अपने मन मंदिर को लेकर बैठी है। मंदिर साफ है तो मन को अगर मंदिर, अब वो मन कैसे साफ हो, स्वच्छता कैसे की जाए, कौन सी झाड़ू से की जाए? मंदिर को झाड़ू लगाते हैं, सफाई होती है, लेकिन यहाँ मन मंदिर को साफ करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर फिर उसका मनन चिंतन रूपी जब झाड़ू लगाते हैं, हर समय चिंतन करते हैं, और उस चिंतन के आधार से हम स्वयं को जान पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमी कमजोरियां हैं। अगर उसको हमने निकाला तो सच में बाहर भी मंदिर और अंदर भी मंदिर। क्योंकि देवियों की आराधना स्तुतियां करते हैं तो उन्हें याद कहाँ करते हैं? मन के अंदर ही तो याद करते हैं, और मन इतना गंदा है तो कैसे याद करें? तो इसलिए ये नवरात्रि का बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, परंतु हमने कलयुग अंत में आकर इसको केवल स्वार्थ के हिसाब से या परंपरा को पूरा करने के लिए कर्म कांड करके भक्ति कर ली है। बाकी ज्ञान के रहस्य को हमें कोई समझाने वाला नहीं, और यदि समझाने वाला कोई मिल जाए तो हम में इतनी ताकत नहीं है आत्मा में जो उसे हम समझकर स्वीकार कर लें और अपने जीवन में उतार लें। तो सच्चे नवरात्रि की मैं आप सबको मुबारक इसलिए दे रही हूँ कि आप सब मातृशक्ति उस माँ का ही स्वरूप है। तो जरूर है कि अपने घरों को मंदिर बनाने का एक दृढ़ संकल्प तो जरूर लेंगे, क्योंकि केवल देवियों की पूजा ही नहीं होती, परंतु आप व्रत भी रखते हैं। सबके चल रहे होंगे, मैं समझती हूँ। सब पूरा नहीं रख रहे होंगे तो कम से कम उतरता चढ़ता क्या बोलते हैं, पहला और अंतिम, ये तो आप रखेंगे ही रखेंगे। तो वह व्रत तो हमारे तन को बलवान करता है, तन को स्वच्छ करता है। जैसे 6 दिन भोजन किया और एक दिन आपने कहा कि फलाहार करना है। मैं एक जगह पढ़ रही थी, पढ़ने का शौक है, पढ़ रही थी कि कई मनुष्य ऐसे भी इन नवरात्रों का व्रत रखते हैं, भक्त आत्माएं, कि वो पूरा नवरात्रा एक फल पर या एक सब्जी पर, ऐसा अन्न के बिना केवल एक वस्तु पर वो पहले दिन से व्रत ले लेते हैं, और उसी को खाकर, और समय भी उनका निश्चित होता है
मानो उन्होंने कहा कि मुझे जूस पर ही रहना है, तो वो केवल जूस पर ही रहेंगे। लौंग के जुड़ाते हैं। हाँ, वो तो फिर बहुत ऊंचा व्रत है, लेकिन मैं खाने की बात करती हूँ। वो तो लौंग का तो ऐसा है कि लौंग चिटक के आ गई तो आपने ले लिया, नहीं तो वो नहीं चिटकी तो उससे भी आप गए। ऐसा भी व्रत होता है, हमने स्वयं किया है, इसलिए अनुभव से बताते हैं आप। तो वो तो केवल तन के लिए, स्वच्छता के लिए किया। क्यों करते हैं ऐसा व्रत? क्योंकि एक तो हमारा जो आलस्य होता है वो नहीं आता, एक दूसरा हमारा तन शुद्ध हो जाता है, तीसरा जब हम सात्विक भोजन करते हैं, हल्का भोजन करते हैं, तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। कई रोग हमारे शरीर में जो आने की संभावना है या आ चुके हैं, कई बार व्रत करने से वो रोग भी हम उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आजकल व्रत का भी स्वरूप कुछ और है, वो आप सब माताएं जानती हो। कैसे करते हैं व्रत? कि केवल एक अन्न नहीं खाना है, यही करते हैं ना। व्रत का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, कि हमने अपने को एक पक्का संकल्प दे दिया, विचार दे दिया कि हमको 8 दिन तक माता की चौकी रखनी या उनकी पूजा आराधना करनी है, हम व्रत में हैं तो हम अन्न नहीं खाएंगे। और कई साधक भक्त तो ऐसा भी करते हैं कि अन्न खाना तो छोड़िए, लेकिन जो भी कुछ वो खाएंगे, अगर उसे किसी ने अपने अन्न के हाथ से स्पर्श कर दिया तो वो उसे भी त्याग देंगे। ऐसे ना, अन्न के हाथ से अगर आटे का हाथ, आप आटा लगा रही हैं और वो रखा है आलू उनके खाने के लिए, या फल रखा है, दही रखा है, आपने उसी से उसको छू लिया तो वो कहेंगे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, तो वो नहीं खाते। अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के लिए एक व्रत आत्मा की उन्नति के लिए करना सीखें, ये परमात्मा शिव सिखाते हैं। व्रत माना कि हम अपने अंदर की एक एक बुराई को निकालते चले जाएं। जैसे आंखों से देह न देखकर आत्मा को देखने का प्रयास करें, ये व्रत है। एक एक कर्मेंद्रिय का व्रत लेना शुरू करें, आत्मा की उन्नति तभी होगी। अभी तक हम आंखों से देखते हैं तो शरीर दिखाई देता है, लेकिन असल में हम सब शरीर नहीं है, लेकिन कौन है? पक्का है ना, आत्मा ही है। अब शब्दों में तो हम जानते हैं कि हम सब आत्मा हैं, परंतु व्यवहार में हम क्या कर लेते हैं? व्रत खंडित हो जाता है। व्यवहार में हम देख लेते हैं ये सुंदर है, ये ऐसे ही है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये अनपढ़ है, ये बहुत पढ़ी लिखी है, ये सब चीजें आती है। ये देह अभिमान है। गीता जी में भगवान ने कहा है देह अभिमान का त्याग करिए, तो ये व्रत हमको जरूर लेना चाहिए। एक व्रत पक्का कि देह अभिमान हमें त्याग देना है। अब उसके लिए रोज आप एक्सरसाइज करिए, रोज अभ्यास कीजिए, छोटी छोटी बातों में करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और मुश्किल होवे भी तो क्या मुश्किल है, हमारा घर स्वर्ग बनेगा। अगर हम अपने इन आंखों से शरीर को भले देखें, लेकिन जो आत्मा के अंदर में हमारा जो तीसरा नेत्र ज्ञान का है, और उस ज्ञान के नेत्र से अर्थात समझ से हम ये समझें कि सभी ईश्वर की संतान हैं और किसी जन्म की ये सब आत्माएं मेरी सहयोगी साथी रही हैं। हिसाब किताब के लिए मैं इनके बीच में आई हूँ, बड़े प्यार से हिसाब किताब पूरा कर ले। हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत फायदे हैं इसके। आंखों से यानी तीसरे नेत्र से जब हम ये देखते हैं कि सब आत्माएं हैं, तो घर जो नर्क बने हुए हैं वो स्वर्ग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई वैर विरोध नहीं, किसी से कोई वाद विवाद नहीं, किसी से कोई मन में मैलापन नहीं, मतभेद नहीं। हम आत्मा आए हैं अपनी सफर पर, और ये सब भी सफर पर आए हैं। तो अगर ऐसा हमारे अंदर भान होता है तो हम अपने को मेहमान मानकर सारी परिस्थितियों को पार करते हैं। मेहमान क्या करता है? मेहमान क्या करता है बताइए? आपके घर में मेहमान कभी कहता है कि ये मेरा और ये तेरा? क्या कहता है? हम तो 4 दिन के यहाँ पर है, हमें क्या लेना देना है, क्या बुराई भलाई देनी है। और वैसे भी अगर आप गहराई से सोचें, हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं, अब आंखों की बात बता रही हूँ, आंखों का आप करिएगा इसे। अभी नवरात्रि में 4 दिन और बाकी हैं, अभ्यास करके देखिए। जो भी संबंधी आपके हैं उनको आत्मिक रूप में जरा देखना प्रारंभ कीजिए। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी से हम लोग आए हैं, जानते हैं ना, जो पहली बार बैठे, हाथ हिलाओ जरा, जो पहली बार आए, थोड़ा सा हाथ हिलाओ। हाँ,
चेहरे समझ में आ रहे हैं। तो ये संस्था जो है ये पूरे विश्व में 140 देशों के अंदर एक लगभग 8,500 सेवा केंद्र बने हुए हैं, जिसमें से एक मुख्य सेवा केंद्र आपके पड़ोस में रघुवीरपुरी मोहल्ले में, बगीची वाली गली में, और हमारा हेडक्वार्टर जो है अंतरराष्ट्रीय वो माउंट आबू में है। पूरे विश्व में 140 देशों में लगभग 8,500 सेवा केंद्र, और उस पर हम जैसी लगभग 50,000 बहनें ईश्वरीय सेवाओं में। ऐसा नहीं है हम आपकी सेवा में तो हैं, लेकिन हम अपनी सेवा भी साथ साथ कर रहे हैं। ये जो व्रत हम आपको सुना रहे हैं कि आंखों से शरीर भले दिखाई दे, लेकिन ज्ञान के नेत्र से हम सबको आत्मा समझ के चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा किसी से कोई वैर विरोध नहीं। गीता जी में कहा साक्षी होकर चलो। साक्षी माना किसी से ना बहुत अधिक और ना अधिक, समझ गए? दोनों तरह से संतुलन करना सीखें, और वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है, अपने घर को चला पाता है। हम सब ग्रस्त से, आपका ग्रस्त हद का है, हमारा बेहद का है। हम बहनें चलती हैं, हजारों हजार मनुष्य आत्माएं, उनके बीच में हम बैठते हैं तो सच में ये लगता है कि ये सब आत्माएं हैं। जब हम हद में रहते हैं तो ये मेरा और ये तेरा और ये तेरा, नहीं नहीं नहीं, सब मेरे। हाँ, जब मैं व्यवहार में आ रही हूँ तो सभी आत्माएं हैं, सब मेरे हैं, क्योंकि सभी भगवान की संतान है। जब भगवान अपना सबको कहता है तो हम किसी को गैर कैसे कह सकते हैं। और जब अपने लिए सोचें, अकेले बैठकर जब चिंतन करें, तो इस संसार में सिवाय परमात्मा के कोई मेरा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार को छोड़ देना है, बल्कि और संसार में अच्छी तरह से चल पाएंगे। क्योंकि इन आत्माओं के साथ मेरा व्यवहार कैसा हो जाएगा, जब मैं अपने को मेहमान समझ रही हूँ तो कैसा हो जाएगा, सबके साथ सुख पूर्वक, शांत पूर्वक, ये हमारा स्वरूप बनना शुरू हो जाएगा। हम शांत स्वरूप हो जाएंगे, हम सुख स्वरूप होकर व्यवहार करेंगे, हम आनंदित रहेंगे, हम पवित्र स्वरूप हो जाएंगे। हमारी दृष्टि यही पवित्रता है, आंखों की पवित्रता सबसे पहले होनी चाहिए। नहीं तो संसार में क्या है कि इन खिड़कियों से न जाने कितना गंध हमारे अंदर जाता है। हाँ, भक्ति मार्ग में प्रथम दोष मनुष्य आत्मा की अधोगति का, अधोगति कहते हैं दुर्गति। मनुष्य आत्मा की जो दुर्गति हुई है उसका पहला दोषी कौन है, तो कहा प्रथम दोष दृष्टि दोष है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सबको आत्मा रूप में देखें, भगवान की संतान के रूप में देखें। एक व्रत, कभी आप कानों का व्रत ले लीजिए, क्योंकि शरीर नहीं हूं मैं, शरीर की मालिक आत्मा हूं, मैं राजा हूं। तो राजा अकेला नहीं होता। आप 7 दिन का जब कोर्स करेंगे, जो पहली बार आए हैं बहनें माताएं, तो आप देखना हमारे यहाँ जो पढ़ाई है वो 7 दिन की है। उसमें सारा संपूर्ण गीता ज्ञान आपको सुना देते हैं शॉर्ट में। हम ये नहीं कहते हमें सब कुछ आता है, लेकिन जितना हमने समझ पाया है और अपने जीवन में अपनाया है और उसके लाभ देखें अपने जीवन में, मुझे नहीं पता दूसरे तीसरे का, वो तो वो जाने, अपने ही सब जान सकते। तो उस लाभ को देखते हुए ये ज्ञान बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हमें धंधा दूरी करते, ग्रस्त में रहते, इस ज्ञान को लेना चाहिए। 7 दिन में आप पूरा सुनिए, आप सेंटर आ जाइएगा, आपको वहां सुना देंगे। पीस ऑफ माइंड चैनल खोल लीजिए, उसमें प्रोग्राम्स आते हैं। आप YouTube पे डाल दीजिए ब्रह्मा कुमारी का 7 दिन का कोर्स, उसमें भी आप सुन सकते हैं। वैसे तो दूर नहीं, आप सेंटर पे आ भी सकते हैं, सुनिएगा। ये व्रत राजा आत्मा ने लिया कि आंखों से सबको आत्मा रूप में देखना, कानों से किसी की, हाँ जी सब जानते हैं, मुझे कहने की क्या जानते सब हैं, परंतु करते क्या है, जानते हैं पर मानते नहीं है। माता जी कहते बिल्कुल राइट बात है। ये कान भगवान ने जो दिए हैं, दोनों कानों से श्रेष्ठ वचन सुने, क्योंकि जैसा सुनेंगे वैसा हम आप बनेंगे। ये कहा गया, जैसा सुनेंगे वैसा बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ध्रुव प्रहलाद को देखिए, मीरा जी को देखिए, छोटे से क्या सुनती थी, छोटे ही थे ना बालक, 5 वर्ष का ध्रुव है, और उससे छोटे प्रहलाद हैं, और उनसे छोटी सी मीरा है, और सुनकर कहाँ तक पहुंची। और वही छोटा सा रावण है, और वही छोटा सा कंस है, जिसकी परवरिश क्या हो रही है, तो वो क्या बन गया। तो इसलिए कानों से किसी की भी व्यर्थ बातों को हमें सुनकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है,
क्योंकि सुनते हैं तो मन पर जाता है, और मन पर होता है तो वो चित्त पे फिर चिंतन में चलता है, और चिंतन में जब चल जाता है तो ये हो ही नहीं सकता कि वाणी से आप किसी को सुनाएंगे। एक की बुराई सुनेंगे, और हाजमा इतना दुरुस्त नहीं है जो उसको अंदर पचा ले। सब हंसोगे, हंसते हंसते ये सत्संग है। इतनी आत्मा में कम बलवान नहीं है, आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि नारी जाति को तो वैसे भी दोष लगा हुआ है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया था नारी जाति को, कुंती माँ को दिया है ना, याद है। भक्ति के ये प्रसंग कोई ऐसे ही नहीं है, ये हमारे लिए सीखने की शिक्षाएं हैं। तो हमें कानों से वो बातें सुननी ही नहीं। भाई मुझ आत्मा में इतनी ताकत नहीं है जो मैं पचा पाऊं, तो काय को सुनूं, काय को खाऊं। कानों से ही खाते हैं ना उन बातों को। हाँ, जैसे आप मुख से ज्यादा अधिक चाट ऐसा खा लें मसालेदार और रोज खाएं तो हाजमा हो पाएगा? कैसा हो जाएगा? तो ऐसे ही यहाँ से जो व्यर्थ की बातों की चाट खाते हैं, सुनते हैं, तो आत्मा का हाजमा, आत्मा की ताकत वो गिरने लगती है, और आत्मा की ताकत जब खत्म होने लगती है तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए आंखों का व्रत, कानों का व्रत, और फिर मुख का भी व्रत जितना जरूरी है। हमारे यहाँ तो स्लोगन ही है, एक कहावत है हमारे संस्थान में, हम लोग याद रखते हैं, कम बोलिए, धीमे बोलिए, और जब बोलिए तो मधुर बोलिए, मीठा बोलिए। अब मीठा ऐसा नहीं कलयुग में कि ऊपर से तो चाशनी लगाकर आप बोल रहे हैं और अंदर पता नहीं कौन सा कड़वापन है। मीठा का मतलब है कल्याणमयी बोल बोलिए। हाँ, एक माँ अपने बच्चे को कितना डांटती डपटती है, लेकिन उस डांट में बच्चे के लिए मिठास है। मिठास माना कल्याण की भावना है। बाहर से भले वो टाइट लगती है, लेकिन अंदर से उसके शब्द, जब वो बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो वो शब्द उसके लिए आधार बन जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे करके इन कर्मेंद्रियों का व्रत हमें जरूर कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? ऐसा व्रत कभी सुना आपने? इसमें खर्चा कुछ नहीं है, उसमें तो बहुत खर्चा है। वो वाला व्रत अभी मैं सुनाऊंगी आपको। इसके बाद में आप हाथों से किसी का अच्छा कर सकते हैं, जैसे देवियों का दिखाते हैं, एक हाथ ऐसा, ऐसा। ऐसे का मतलब क्या है? आशीर्वाद। तो यहाँ से आशीर्वाद निकलता दिखाई दे रहा है। बड़े भी अपने कहते हैं जीते रहो ऐसे हाथ उठा के। मतलब ये है कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सभी के प्रति सबका भला हो, सब शुभ हो। सत्संग कंप्लीट हो गया है, बाहर आई हूँ थोड़ा, और अभी भोग वितरण होगा, वो दिखाऊंगी आपको। भोग हमारे यहाँ जरूर होता है। सत्संग हो गया, भोग ले लिया और आ गए घर। और शाम के बज रहे हैं, देख सकते हैं आप, 5:30 बज रहे हैं शाम के। और सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी हुई थी 1 कप, बाकी कुछ नहीं खाया था, खाना वगैरह कुछ नहीं, मन ही नहीं हो रहा था। तो अब 5:30 बजे मैं खाना खाने बैठी हूँ। ठंडा ठंडा खीरे का रायता, तोरे की सब्जी के साथ फुलके। खा लीजिए जिस किसी को खाना हो। रायता गर्मियों में, हाँ हाँ, वो भी खीरे का। मेरा तो फेवरेट है। किस किस का फेवरेट है खीरे का रायता? सुबह का भी और शाम का भी खाना दोनों एक साथ हो गया। अब
शाम का नहीं खाएंगे और सब खा लेंगे। ऐसा रहा आज का हमारा पूरा दिन सत्संग का, और शादी के भी प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाएंगे सब। दिखाऊंगी मैं सब आपको थोड़ा थोड़ा, जैसा हो पाएगा दिखाऊंगी। हमारी मिस्टी ने सारी वॉल पे पेंटिंग बनाई हुई है, उसको इग्नोर कर देना। सब बच्चों के घर में यही रहता है। ये थोड़ी समझदार हो गई हैं, अब समझा देंगे इनको, अब करवा के पेंट, फिर शायद ना करेंगे, वरना ये तो करती हैं हमारी मुक्की और इनके 1-2 फ्रेंड आ जाते हैं, सब कलाकारी करते हैं वॉल्स पे। कभी कभी बड़े बच्चे भी हाथ मार लेते हैं साथ में। और कैसा लगा आपको हमारा सत्संग, हमारे आश्रम का, ब्रह्मा कुमारी इसका, ज़रूर बताना मुझे। कल भी मैं गई थी आश्रम, वहाँ हमारे नवरात्रि का प्रोग्राम हुआ था, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अभी शायद 9वीं को तो सबके घर में पूजा होती है, तो 9वीं को नहीं, 10वीं को एक प्रोग्राम और होगा हमारे यहाँ, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जितना हो सकेगा मेरे से, क्योंकि 18 तारीख, हाँ 18 तारीख को हमारे घर में फंक्शन है। नहीं सॉरी 17 को, सॉरी।